सर वो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r है क्या? I is directly proportional to 1/r है। हाँ, इसको हम ऐसा भी बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं I is inversely proportional to R, इसको ऐसा भी पढ़ते हैं। आया समझ कि नहीं आया? हाँ सर। ओके, आगे बढ़ो, देखिए। ओके, सी सर एक मिनट। हाँ हाँ ओके। हाँ सर हो गया। ओके, मैंने रेजिस्टेंस के बारे में बताया था क्या लास्ट क्लास में? रेजिस्टेंस क्या चीज है? हेलो, सर ओम के बारे में बताया था। अच्छा रेजिस्टेंस के बारे में बताया था क्या चीज होता है? नो सर। नहीं, सर सिर्फ इतना पता था कि मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अपोज करना। हाँ मतलब रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है कि आपका अपोज करना। तो यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है ना, मतलब अपोजिशन ऑफ करंट, अपोजिशन ऑफ करंट, वो नेचर है, उसको हम बोलते हैं। देखो रुको, ऐसे लिखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which opposes flow of current is called resistance। जो कि आसानी से फ्लो होने नहीं दे, उसको क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। ठीक है, ये चीज है। और ये प्रॉपर्टी है मटेरियल का, जो कुछ होता है कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, ठीक है, तो वो आपका उसमें क्या होता है, जैसे बता ना, गुड कंडक्टर, आपने बैड कंडक्टर सुना होगा, है ना? गुड कंडक्टर, तो गुड कंडक्टर कौन सा हो जाएगा? वाटर है, नहीं वाटर नहीं होगा, सिर्फ प्लेन वाटर नहीं होगा आपका, उसमें नहीं, उसमें आयन होने चाहिए। हाँ ठीक है, कुछ ना आयन होना चाहिए। आप वाटर मत लिखो, आप लिखो मेटल, आयरन, और क्या ले सकते हैं? सारे मेटल्स आ जाएंगे, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये सब सब आपका क्या हो जाएगा। और इसमें क्या है कि इसमें भी क्या होता है कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा, वो उसका कंडक्टर उतना अच्छा नहीं होता। हाँ ठीक है, तो मतलब R अगर ज्यादा है, ठीक है, R1 अगर R2 से ज्यादा है, तो I2 जो होगा उसका ज्यादा होगा I1 से। रेजिस्टेंस अगर ज्यादा हुआ, मोर रेजिस्टेंस, हाँ मतलब मोर रेजिस्टेंस मींस लो करंट, ठीक है, लो करंट फ्लो, और लेस लो रेजिस्टेंस, हाई करंट, ये रहा। ये रहा। और इसका एक और काम होता है कि हाँ इट इज, ये छोड़ो, पहले इतना ही लिखना, रेजिस्टेंस। which opposes flow of current is called resistance।
मैंने आपको ये बताया था किसी में रेजिस्टेंस क्यों आता है, कैसे आता है? तुषार नहीं सर। नहीं, सर शायद बताया था। कैसे? याद है? नहीं सर, बस बताया था। वृंदा बताया था। वृंदा रेजिस्टेंस डिकम्पोजिशन क्यों आता है? सबसे पहली बात देखो, अरे आप लोगों ने, एक मिनट मैं आता हूँ। मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ, समझना क्या होता है अंदर। मैं दिख रहा हूँ क्या? यस सर। ओके सी, ये जैसा है ना, वो क्या दिख है क्या हो गया? ओके सी, देखो ये जो है ना, क्या बोलते हैं, आपका एक जैसे स्ट्रक्चर है, ठीक है, अंदर से एटम ऐसा होता है, दिखता है, ठीक है, इस तरह से अलग अलग टाइप के होते हैं, शेप होते हैं। ये एक आपका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। एक मिनट यार, देखो ये जो चीज है, ये आपका एक अंदर का स्ट्रक्चर का, अंदर किस तरह का होता है ना, ये उसका स्ट्रक्चर है। अब ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब ये जो आपका ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये आपके एटम से अलग अलग, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से चलता है ना, मान लो ये रेड कलर का जो है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब ये अंदर चलेगा तो क्या होगा, इसके अंदर से पास होगा, क्योंकि इसमें से तो नहीं पास हो सकता, ठीक है। तो क्या होता है, जब इसमें से चलता है तो उसके अंदर क्या होगा, कुछ चार्ज होगा, कुछ अनचार्ज होगा, हो सकता है ना, इसमें प्लस चार्ज है, इसमें माइनस चार्ज है, तो कुछ नहीं भी हो सकता है, ठीक है, सिंपली हो। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है उसके क्या है कि मतलब क्या होगा, यहाँ से चला, ठीक है, ये ऐसा टक्कर मारेगा, राइट, इसमें क्या होगा, टक्कर मारेगा, फिर क्या होगा, इसमें टक्कर मारेगा, क्या होगा कि अगर इसको खाली जगह नहीं मिलेगी तो क्या होगा, तो टकराता रहेगा, ठीक है। अब अंदर क्या है, ऐसा बिल्कुल खाली स्पेस होता है, हमें पता है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है अंदर ही मूव करता है, राइट, लेकिन ये जो है आपका, अब इसको तो आंख है नहीं कि इसको कहाँ जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट लेना है, पता तो है नहीं इसको, ये इधर से निकला, इसमें टकरा गया, फिर टकरा, इधर छटक गया, फिर छटक के इधर टकराया, अब आगे इस तरह से क्या हुआ, टकराते टकराते आगे चले,
है कि नहीं? समझ में आया? इसको वॉइड बोलते हैं, आप केमिस्ट्री में आगे अगले आप जब 12th में आओगे तो पढ़ोगे, ये जो खाली स्पेस है ना इसको वॉइड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन है ना इसमें से ही पास होता है। हाँ मतलब एयर जो बोलो उसको, अंदर फ्री स्पेस होता है, तो उसमें से क्या होगा कि आपका ये इलेक्ट्रॉन पास होना होता है, लेकिन अंदर का स्ट्रक्चर इतना सिंपल नहीं है। ये तो मैं आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाया है। मतलब क्या होता है कि इसको पता नहीं कि इसको सीधा ही चलना है, ठीक है, तो ये इसको पता ही नहीं है कि इधर जाना नहीं जाना है, तो ये क्या होता है कि इधर टकरा टकरा के क्या होता है आगे बढ़ता है। जितना कोलिजन ज्यादा होगा उतनी बार उसको रुकना पड़ेगा, है कि नहीं? तो जैसे ऐसा समझो कि अगर हम लोग क्या होता है घर से हम लोग गाड़ी निकालते हैं कहीं हम जाने के लिए, लेट्स से कहीं हम जा रहे हैं, ठीक है, तो जब अगर हम कहीं जाते हैं तो क्या होता है कि जब हम गाड़ी निकाला, मान लो हमने कहीं जाना के लिए, मान लो एक जगह दूसरी जगह जाते हैं, लेट्स से कि अगर हम अभी अपने घर से निकल के आप क्लास की तरफ आते हो, तो क्लास से निकलने में ऐसा थोड़ी ना कि आप एकदम बिल्कुल स्मूथली मतलब घर से निकले जिस स्पीड से 40 की स्पीड से एकदम तुरंत से सीधा क्लास पहुंच गए स्कूटी लेकर के, ऐसा होता है क्या? हेलो, नहीं सर। क्या होता है फिर बीच बीच में? मतलब अगर कहीं अगर हाँ क्या, अगर मान लो कहीं पे कोई सामने आ गया गाड़ी का चालक, तो क्या करता है? ब्रेक मारेगा, ठीक है, फिर क्या होता है, फिर मान लो स्पीड ब्रेकर आ गया, फिर से ब्रेक लगाना पड़ता है, फिर से स्पीड बढ़ाते हैं, फिर से। तो इसमें क्या होता है कि जो एवरेज है ना, मतलब एवरेज मतलब क्या होता है, टाइम हमारा बहुत मतलब ज्यादा हो जाता है। तो खाली रास्ता तो 2 मिनट पहुंच जाए कहीं भी, ठीक है। अगर आप मान लो समझो कि अगर 60 के स्पीड से चलाते हो ना, तो मतलब क्या होगा, आप 1 मिनट में 1 किलोमीटर कवर करोगे, हाँ, अगर पूरा खाली रास्ता हुआ तो, ठीक है, बिल्कुल एम्प्टी स्पेस हुआ तो। बट एम्प्टी हमें मिलता नहीं ना, बिल्कुल खाली। तो क्या होता है, बस वही चीज यहाँ पे भी रेजिस्टेंस में भी है कि इलेक्ट्रॉन चला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या होता है दूसरी जगह पहुंचना है, मतलब एक एंड से निकला दूसरे एंड पे पहुंचना है। अब बीच में उसको भी क्या हो रहा है, टकरा टकरा के आगे पहुंच रहा है धीरे धीरे। तो जितना वो टकरा रहा है जितना ज्यादा वो कोलिजन होगा अंदर, उतना ज्यादा क्या होगा, उसका स्पीड कम होता चला जाएगा, ये चीज। तो जिसमें जितना ज्यादा कोलिजन होने के चांसेस रहते हैं उतना अच्छा कंडक्टर नहीं माना जाता, उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। ज्यादा कोलिजन ज्यादा स्लो, बिना कोलिजन के निकल गया मतलब अच्छा कंडक्टर है। सिंपल रेजिस्टेंस का ये फंडा है पीछे से, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का यही कॉन्सेप्ट है कि रेजिस्टेंस क्या चीज है, कि रेजिस्टेंस ड्यू टू मटेरियल, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन, अच्छा ऐसा, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन moves inside a conductor, it, इसमें कैसे लिखना, moves inside a conductor, it experiences attraction and collision due to other atoms. Hence, it becomes slow. Hence, it becomes slow, which result in low current, ठीक है, which result in low current। इसकी वजह से क्या होता है, करंट आपका डाउन हो जाता है। और नहीं 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 इनसाइड नहीं 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 which स्लो करंट नहीं लिखा था, it becomes slow, अच्छा हाँ, hence it becomes slow which result in low current, and this property is this property of offering obstacle is resistance, ठीक है। इसकी वजह से रेजिस्टेंस, हम इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, मटेरियल बाय मटेरियल फर्क पड़ता है, अलग अलग होता है, ठीक है। एंड दिस रेजिस्टेंस
is different for all मटेरियल्स। अलग अलग मटेरियल के लिए क्या होता है, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, ये चीज है। तो डिफरेंट फॉर ऑल मटेरियल्स, ठीक है। सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है? मेटल्स। मतलब मेटल्स तो सारे अच्छे होते हैं, लेकिन उसमें क्या था, उसमें भी अच्छा और खराब होता है ना। सबसे बढ़िया होता है सिल्वर, उसके बाद कॉपर, ठीक है। बट सिल्वर क्या है, बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए हम यूज नहीं करते, इसलिए कॉपर वायर यूज होता है। कॉस्ट इफेक्टिव होने की वजह से कॉपर आता है, ठीक है। तो पहले ऐसा था ना कि शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन पहले कैसा था, शुरू शुरू में, एकदम शुरू शुरू में, जैसे नहीं सिल्वर का पता नहीं, अभी सिल्वर तो मैंने नहीं सुना कहीं पे वायर यूज किया है, लेकिन कॉपर यूज किया जाता है। नहीं नहीं नहीं, हाँ अभी भी मतलब हम लोग घर के वायरिंग में कॉपर यूज करते हैं, लेकिन बाहर जो आपका जो घर में पावर सप्लाई आता है, ट्रांसफार्मर से जो वायर कनेक्ट होता है, वो सिल्वर, वो कॉपर नहीं होता है, वो एल्यूमिनियम होता है। पहले ऐसा था कि पहले कॉपर यूज करते थे, ठीक है, लेकिन कॉपर क्या होता है, लोग काट लेते थे, चोरी कर लेते थे। तो गांव में ऐसा ऐसा था ना, हमारे भी गांव में ऐसा था कि वो तार काट लेते थे ना, तो मतलब महीनों महीनों लाइट जल रही थी, साल साल भर लाइट नहीं आई, कई बार ऐसा हुआ। तो पूरे जंगल में से तार काट लिया कॉपर वाला। अब फिर क्या हुआ कि फिर गवर्नमेंट परेशान है, कॉपर के बदले फिर क्या हुआ, आयरन का वायर यूज किया, फिर आयरन की चोरी कर ले गए, अभी एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं। तो अभी के डेट में ऐसा है कि एल्यूमिनियम का वायर उसमें लगाते हैं, ठीक है। तो ये चीज है अभी के लिए, ठीक है। तो ये लिखना पहले, कंडक्ट करना है, हीट भी कंडक्ट करता है, ठीक है। यहाँ तक लिखना जल्दी से। क्या पेन ले लो ऑफिस से।
लिखिए। नेक्स्ट आएगा टॉपिक। अच्छा, मीटिंग एंड हो रही है तो मैं मीटिंग पहले रीस्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है? हेलो। हाँ सर।